5 राज्यों के एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी के लिए बम्पर जीत की खबर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। और दोस्तों, जब आता है चुनाव तो नेता लोग सब अपने हो जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाने के बाद सब सपने हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए तो कभी कभी ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। आज जो केंद्र सरकार और तेलंगाना में जो प्रदेश की सरकार है वो दोनों मिले जुले हैं। उनका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना है। कोई धर्म की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, बस सत्ता हाथों में रहनी चाहिए और हमें सत्ता में रहकर हमें खूब पैसा बटोरना चाहिए। बीजेपी आज देश में सबसे अमीर पार्टी है। तेलंगाना में बीआरएस सबसे अमीर पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये पैसे इनके पास आए कहाँ से? ये सब आपका पैसा है बहनों और भाइयों। ये वो पैसा है जिससे आपके कर्ज माफ होने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो इन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो रोजगार के जरिए आपकी जेब में जाना चाहिए था। कांग्रेस की परंपरा है, हम ऐसी सरकारें चलाते हैं जिससे आपका पैसा आपकी जेब में वापस जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़। और आज ये कांग्रेस के लोग एक नया सगुफा छोड़ रहे हैं कि हम गारंटी देंगे, हम ये करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम वो करेंगे। अरे 55 साल तक आपने कुछ नहीं किया। अगर आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो आज ये गारंटी देने के ऊपर उतारू हो रहे हैं। भाइयों, गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, जिसने गैस की लाइन हटाने का काम किया और उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज गैस का कनेक्शन सिलेंडर देखा भी नहीं था। यह गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। सदन के माध्यम से एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसको एक उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगी कि प्रतापगढ़ में चरिया एक जगह है जहां पे हमारे वनवासी समाज के, आदिवासी समाज के, मुसहर समाज के लोग रहते हैं। उनकी जो टोटल संख्या है वो 293 है और उसमें अगर हम साक्षरता की बात करें तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो शिक्षित है। उसमें 45 बच्चे हैं जो 6 से 12 वर्ष की उम्र में आते हैं और उसमें से सिर्फ 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। अगर हम बात करें 13 से 18 वर्ष के बच्चों की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। यहां तक कि उन 70 परिवारों में से सिर्फ और सिर्फ 17 ऐसे परिवार हैं जिनके घर पे छत है या उनके पास आवास है। तो ये जो मुद्दा है वो बड़ा ही संवेदनशील है और इस मुद्दे का जड़ ये है कि जब तक हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमारा आदिवासी समाज, हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, तब तक हम उनको उनका अधिकार नहीं दिला पाएंगे। और मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष जी अनुरोध करना चाहूंगी कि इस मुद्दे पे 2 घंटे की चर्चा हो और इसको विस्तार रूप से सरकार मजबूती से समझे और चर्चा करे। धन्यवाद। दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आपकी सरकार बन रही है तो बड़े फैक्टर्स क्या है, क्योंकि हमारा जो ये सर्वे है वो ये इशारा कर रहा है कि आपकी जो तमाम स्कीम्स है, जो सर्वे की बड़ी बातें हैं वो भी आपको दिखा देंगे हम। सर्वे ये इशारा कर रहा है कि चिरंजीवी योजना को लेकर वहां पर चर्चा थी। बड़े फैक्टर्स, आप जीत की क्या मानेंगे? कांग्रेस ने जो वहां पर बात की चिरंजीवी योजना की, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम की, स्मार्टफोन्स महिलाओं को दिया, 100 यूनिट फ्री बिजली, 2000 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसानों को, ये सब मुद्दे वहां पर काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे इस सर्वे के मुताबिक। जी हाँ, नमस्कार अंजना जी और आप सभी के पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि ये नंबर और बढ़ेगा जब फाइनल नंबर आएगा, और जो छत्तीसगढ़ का भी अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया था वो भी बढ़ेगा। और इसको मैं इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि हमारी दोनों सरकारों ने चुनाव पूरी अपनी स्कीम्स पे लड़ा, जो काम किया
उस पर सीना ठोक कर जनता का वोट मांगा और जनता हमें आशीर्वाद देती हुई दिख रही है और उस जनता का अभिवादन है। लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं और तीखी बात कहती हूं जिसके लिए फेमस हूं। यहां पर एक चीज साफ है कि जो काठ की हांडी बार बार भारतीय जनता पार्टी चढ़ाती है, वैमनस्य की, विभाजन की, नफरत की, उस हांडी का वक्त बीत चुका है। अब लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। अगर आपने काम किया है तो जनता आपको दोबारा से चुनेगी, अगर काम नहीं किया है तो जनता निकाल फेंकेगी। अभी आप देखिएगा मध्य प्रदेश के जब आंकड़े आएंगे हमारी तरफ लोग कैसे मुखरित होंगे और किस तरह से इनकी सरकार को हराएंगे। मेरा अपना मानना है अब मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और होगी, और यही पटल, ये जो टेम्पलेट है, ये लोकसभा के लिए भी प्रभावी होगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, जन कल्याण की बात राजनीतिक पार्टी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी के लिए बम्पर जीत की खबर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, हमें तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती भी नजर आ रही है, और इतना ही नहीं, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी मार्क के ऊपर जा सकती है राजस्थान में। यह सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है। जो वो राज्य जो पिछले 3 दशक से हर बार सरकार बदलता आ रहा है, इस बार ऐसा लगता है कि जो आखिर 6 महीनों में अशोक गहलोत ने वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, महंगाई से राहत के लिए कैंप लगाए, उस सबका असर कुछ पड़ा है और जनता इस बार रिवॉर्ड कर सकती है राजस्थान में कांग्रेस को। यह एक परंपरा बदलने वाला भी होगा और पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ट्रेंड सेटर होगा अगर अशोक गहलोत ये करिश्मा कर पाए। एग्जिट पोल दिखा रहा है कि यह करिश्मा कांग्रेस पार्टी करती दिख रही है। इसके अलावा मिजोरम में भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के हम एग्रीकल्चर रेट को देखें, 2017 में जो आपने उत्तर दिया उसमें आपने स्वीकार किया है कि 2017 में 7.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, और आज आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि अनंतिम आपका 6.8 घट करके अब एग्रीकल्चर ग्रोथ रह गई है। तो सवाल यह है कि किसान घाटे में है कि फायदे में है? और यदि हम सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र में योगदानों में GSBA के योगदान को देखें तो 2012 में जहां 27.63 था, वही 2022 में घट करके ये 25.33 रह गया है, जो अपने आप में चिंताजनक है। वहीं अगर हम मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना करें तो कृषि पर उत्तर प्रदेश में अपने कुल व्यय का 2.9% कृषि के लिए आवंटित किया है, जो दूसरे राज्यों द्वारा कृषि पर किए जाने वाले औसत व्यय के 5.8 के से भी आधा है, जो स्वतः इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसानों के प्रति कितना उदासीन है। अगर हम यहीं पर किसानों की आत्महत्या के सवाल पर हम देखें तो स्थिति है कि 2 महीने के अंदर ही बिजनौर में बैंक के तगादे से परेशान कर्जदार किसान ने खाया जहर, हुई मौत। कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ से लटक कर वो इशू बाद में लीजिए। बदायूं में एक किसान ने कर लिया आत्महत्या। प्रश्न पर आइए, आप ये सारे का सारा कृषि का उसके ऊपर मत जाइए। मलियाबाद में की आत्महत्या। प्रश्न पर आइए। अब सवाल ये है मान्यवर, बहुत ये आवश्यक मामला है। मैं आवश्यक, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप 4 मिनट हो गए अपनी बात कहते हुए। 100% आपके निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन किसान पर बहस हो रही है और किसान संकट में है। और अगर देश की, उत्तर प्रदेश की 60% आबादी पर चर्चा नहीं होगी तो केवल वादा करने और भाषण देने से सवाल और हल नहीं हो जाएगा। तो हम आपके माध्यम से सरकार से 2 अन्य पूरक पूछना चाहते हैं माननीय। पूछिए। नंबर 1 कि सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने और आय को 2 गुना करने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 3500 और धान का समर्थन मूल्य 2800 करने का निर्णय क्या सरकार करेगी? नंबर 1। नंबर 2 हमारा प्रश्न है, क्या छुट्टा जानवरों से पूरा उत्तर प्रदेश का किसान त्रामाम कर रहा मान्यवर, और भाषण नहीं दे रहे हैं? हम लोग देखते हैं गांव में अभी ठिठुरती हुई सर्दी में किसान मेड़ पर बैठ करके 80 साल का बूढ़ा बेचारा किसान डंडा लेकर के खेत में केवल सांड ताकने का काम कर रहा है। तो क्या सरकार इन छुट्टा जानवरों के द्वारा अन्नदाता की, किसानों की फसल को चौपट जो कराया जा रहा है, जो नुकसान हो रहा है, क्या इसका सर्वे करा करके और इसके बदले में जो उसका नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा दिलाए जाने पर विचार करेगी और निर्णय करेगी? ये 2 प्रश्न है हमारे। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। केजरीवाल को मैं बिल्कुल नहीं मानती। केजरीवाल गलत है। अगर हमारा हिंदुस्तान का खराब करने वाला होगा ना तो केजरीवाल ही होगा। ये जो मुफ्त की चीजें बांट रहा है ना, देश को बर्बाद करने के ऊपर है। और ये सब हमने देख लिया है बाकी के देशों में जो जिन्होंने ऐसे फ्री में दिए हैं, उन देशों की हालत क्या हुई है। तो केजरीवाल तो बर्बादी करेगा। केजरीवाल की बात का कोई मतलब नहीं। हम नहीं मानते केजरीवाल को। क्या कहेंगे? केजरीवाल तो सरासर गलत कर रहे हैं। आप ये दिल्ली में देखिए, वायरल का प्रकोप फैला हुआ है। सारे क्लिनिक में कोई इंतजाम नहीं है, लोग अस्पतालों में जगह नहीं, इतना बीमार है, लोग कहाँ जाएं। और ये 52 करोड़ का घर बनाने की केजरीवाल को फुर्सत नहीं है। वो घर बनाना चाहते हैं, चाहे आम जनता मर जाए वायरल से, आम जनता मर जाए, छोटे छोटे बच्चे मर जाए। दिल्ली का उसने क्या किया? अपना घर बनाया है ना, खाली पैसे कहाँ से आए? बच्चों की कसम खाएगा, कहेगा मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, लाल बत्ती का गाड़ी नहीं लूंगा, अब फिर भी सब कुछ करता है। तो ये बेशरम इंसान है ना, ये अलगाववादी है। ये केजरीवाल अलगाववादी है, देशद्रोही है। ये देश का दिमक जैसे लगता है ना, वो दिमक ये खा रहा है। ये धीरे धीरे खा रहा है देश को। सारे कहते ना, हम जो टिकट देते हैं, स्वच्छ आदमी को टिकट देते हैं, देखभाल का टिकट देते हैं, सारे चोर को इकट्ठे कर दिए ये। और चोर एक एक करके जेल जा रहा कर, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। अभी तक जमानत भी नहीं हो रही है। शराब के घोटाले में अगला नंबर किसका होगा? शराब के घोटाले में केजरीवाल तो जाना तय है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।